वक्त की मार। गिरजा ने दवाई का पैकेट उठाया तो देखा उसमें गोली नहीं थी। उसे याद आया कि दवाई तो कल रात को ही खत्म हो गई थी। उसने विकास को लाने को बोला तो था, पर शायद वो भूल गया होगा। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ नहीं आई। वो चुपचाप वापस आ गई। अपने कमरे में पहुंचकर देखा तो उनके पति कौशल नाथ जी सवेरे की सैर करके आ चुके थे। अब आ गए। वो देखते ही बोली, आपके लिए चाय बना दूँ? उन्होंने पूछा, हाँ बना दो, और ये दवाई भी ले लेना। उन्होंने जेब से निकाल कर पैकेट थमा दिया। आप इतनी सर्दी में इतना दूर क्यों आ गए? अपनी थोड़ी सी सैर करके वापस आ जाते। मैंने विकास को कल बोला तो था। हाँ, वो हमेशा की तरह भूल गया और वो फीकी हंसी हंसने लगे। गिरजा, मैं तेरी तरह बेटी की ओर नहीं देखता हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा और मेरा पेट पाल लूँगा और दोनों की दवाइयाँ और बाकी के खर्चों भी पूरे कर लूँगा। ये तो तेरी जिद है, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। और वो कुर्सी पर बैठ गए। जब से लकवा आया था बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे। अभी अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं, फिर भी अपने काम तो सभी कर लेते हैं। गिरजा के काम भी खुद ही कर देते हैं। कौशल नाथ जी अब रिटायर हो गए थे। अच्छी पेंशन भी मिल रही थी, पर शरीर से ही लाचार हो गए थे। गिरजा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की दवाइयाँ चल रही थी। शरीर काफ़ी थकान और कमज़ोर रहती थी। आधे समय तो वो बिस्तर पे ही रहती थी। कभी कभी चाय बना देती थी, इससे ज़्यादा कुछ न कर पाती थी। पति पत्नी दोनों ही बुढ़ापे में शरीर से लाचार हो गए तो मुश्किल हो जाती है। कौशल नाथ जी बैंक में मैनेजर के पद पे थे। सालों काम किया, पर रिटायरमेंट के बाद जीवन ही बदल गया। सब कुछ खाली हो गया था। एक रात अचानक लकवा आ गया। वो गिरजा पे निर्भर हो गए थे। बड़ी मुश्किल से चलते फिरते लायक हुए थे। एकमात्र बेटे विकास को पाला। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। विकास की शादी चेतना से करवा दी, जो उसी ऑफिस में काम करती थी। चेतना अपने काम में व्यस्त रहती थी और घर की देख रेख में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। ऑफिस से आकर भी वो कभी अपने सास ससुर के पास ना तो बैठती थी, न ही कभी उसके हाल चाल पूछती थी। घर तो कौशल नाथ जी का ही था, फिर भी वो एक मेहमान की तरह रह रहे थे। दोनों बेटे बहू कमाने और अपनी ज़िंदगी जीने में मस्त थे। घर में हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे। खाना बनाने वाली को भी खाना बना कर जाती थी। जिसको बनाने के लिए चेतना बोलती थी, वो खाना बना कर रख जाती थी। वो गिरजा लेकर खा लेती थी। जो सब्जी पसंद नहीं आती थी वो भी खानी पड़ती थी। तीखी मिर्च मसालेदार सब्जी गले में नीचे नहीं उतरती थी। उन लोगों को दही खाने की भी आदत थी, पर वो भी घर में जमाती ही नहीं थी। पैकेट का दही उन्हें पसंद नहीं आता था। एक दिन उन्होंने चेतना से कह दिया कि रसोई में कौशल नाथ जी और मेरा खाना मैं खुद बनाकर रखा लूँगा। इस पर वो गुस्सा गई। फिर तो हम घर के सभी काम वालों की छुट्टी कर देते हैं। सारा काम भी आप ही कर लिया करो। अलग से खाना बनाओगे तो दिन भर रसोई फैली रहेगी। जाने कितना तेल और घी का नुकसान करोगे। इसलिए जो बैठे बैठाए मिल रहा है वही खा लीजिए। गिरजा चुप हो गई। आजकल के ज़माने में पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू के साथ मुझ जैसे गंवार कर रहना मुश्किल है। मुझे तो जैसे अकेल ही नहीं है। मैंने तो विकास को पाला ही नहीं था। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। घी तेल का कोई हिसाब ही नहीं आता। और वो कौशल नाथ जी के कंधे पर सर रख कर रोने लगती है।
यूँ तो घर सब सुख सुविधाएं थी, पर फिर भी दोनों खुद को लाचार महसूस करते थे। दोनों आपस में एक दूसरे से दुख दर्द बांट लिया करते थे। विकास और चेतना तो कभी आकर तबीयत भी नहीं पूछते थे। सुबह उठकर जिम चले जाते थे, नाश्ता करके ऑफिस, शाम को देर तक आते तो अपने लैपटॉप में काम करते रहते थे। रात तक मूवी या टीवी में व्यस्त रहते थे। दोनों के पास अपने बच्चों को पैदा करने का भी समय नहीं था। शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन गिरजा ने बच्चे के लिए पूछ लिया तो चेतना ने उनका मुंह बंद करवा दिया। आज तो पूछ लिया, पर आगे से मत पूछना। मेरी मर्जी है, मैं बच्चा पैदा करूं या ना करूं। अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं और बड़ी वाली कार और बड़ा घर लेना है। बच्चे के आते ही 100 खर्चे लग जाएंगे। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही एक औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसकी अपनी भी कुछ जिंदगी होती है। गिरजा जी ने फिर कभी नहीं पूछा। उन्हें बार बार अपमान के घूंट पीना अच्छा नहीं लगता था। वे वैसे भी अपनी और अपने पति की बीमारी से परेशान भी थी। शरीर में कोई भी बीमारी लगे तो शरीर को तोड़ कर रख देती थी। वो भरस कर कोशिश करती थी कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि बीमार आदमी कोई भी हो, वो सबको बोझ ही लगता है। एक सुबह जब वो उठी तो देखा घर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उन्होंने हर कमरे को खोलकर देखा तो पता लगा कि घर में विकास और चेतना नहीं है। उन्होंने कौशलनाथ जी से पूछा तो उन्हें भी पता नहीं था। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर देखा तो पता लगा कि उसमें रखा नकद और गहने सभी गायब हो चुके थे। वो सब समझ गए। बच्चों ने धोखा देकर घर में रखा हुआ सभी सोना हथिया लिया है और उन्हें धोखा दे दिया। वो पिता होने के नाते चुप ही रहे। कुछ घंटों बाद दोनों आए और बोले कि हमने अमोक सोसाइटी में बड़ा सा फ्लैट बुक करा लिया है। कुछ महीनों बाद फ्लैट मिल जाएगा तो फिर हम दोनों वहीं पर रहने चले जाएंगे। आप दोनों भी फिर गांव में पुश्तैनी घर में चले जाना और अपना बंदोबस्त कर लेना। विकास ने बोला, नहीं बेटे, मैं और तेरी माँ इसी घर में रहेंगे। अब गांव के उस खंडर में जाकर हम क्या करेंगे? वहाँ कुछ सुविधाएं भी नहीं है। ये घर तो हम बेच रहे हैं। हमने सब बात पक्की कर ली है। आपको फिर गांव जाना ही पड़ेगा। चेतना ने कहा, घर बेच रही हो, पर ये घर तो तेरी माँ के नाम पे है, तू कैसे बेच सकता है? कौशलनाथ जी बोले, ये घर अब चेतना के नाम पर है और चेतना का ही है। वो इसे जब चाहे बेच सकती है। विकास ने पेपर दिखाते हुए कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हाँ, याद आया, उस दिन विकास ने मुझसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करने को कहा रहा था कि बैंक में कुछ काम है तो आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो मैंने कर दिया। गिरजा ने बोला, मुझे क्या पता था कि इसकी मेरे घर पे नज़र है। ये घर बेच देगा तो हम कहाँ पर रहेंगे? और ये कहकर वो सुबेकन लगती है। कौशलनाथ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके अपने बेटी बहू ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। दोनों ने घर बेच दिया और बड़ी सी सोसाइटी में रहने को चले गए। कौशलनाथ जी अपनी पत्नी को लेकर गांव चले गए। अब अपने ही बेटे के खिलाफ किससे शिकायत करते? अकेले वहाँ इस उम्र में कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते वो अपने दिन बिता रहे थे और कुछ नहीं तो पेंशन का बड़ा सहारा था। गिरजा जी ने भी अपने आप को संभाल लिया था। उनके जीवन की गाड़ी पटरी पर चलने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों में से मन लगने लगा था। कुछ महीनों बाद एक सुबह उठे ही थे कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने विकास और चेतना बदहाल खड़े थे।
वो अपने बच्चों को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया। गिरजा जी ने खाना खिलाया। फिर वो दोनों रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। आप दोनों हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती है। हमने आपको बहुत परेशान किया, दुखी किया, धोखे से सब हड़प लिया और आज हमारे साथ भी वही सब हुआ है। वक्त की मार ने हमें सबक सिखा ही दिया। हमने जो कुछ आपसे छीना था, ईश्वर ने वो वापस हमसे छीन लिया है। हम दोनों ने धोखे से जेवर और घर लेकर उस फ्लैट में चले गए। उस घर को हमने अच्छे से सजा लिया था, पर ये पता नहीं था कि माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाया है। उस बड़ी सोसाइटी में हम गलत लोगों की संगत में आ गए, रोज शराब पीने लगे और जुआ खेलने लगे। बड़ी पार्टियों में यही सब तो होता है। वही मेरे दोस्त वीरेन से हुई। वीरेन बड़ा ही शातिर दिमाग वाला था। उसे जुए में कोई भी जीत नहीं सकता था। दोस्त ने मुझे उकसाया और मैं उसके साथ जुआ खेलने लगा। उसकी चालाकी के चलते मैं जुए में सब हार गया, सारा सोना, नकद और वो फ्लैट भी जो हमारे सपनों का घर था। इधर हमारी कंपनी में कर्मचारियों की छटनी चल रही थी। जो पुराने लोग थे और मोटी पगार लेते थे, उन्हें सबसे पहले हटा दिया क्योंकि उनकी पगार बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले मुझे और चेतना को निकाला गया। एक साथ दोनों की नौकरी चली गई। हम कुछ महीने तक कमरा किराए पर लेकर भी रह रहे थे ताकि दूसरी नौकरी ढूंढ सके, पर जुआ खेलने और फ्लैट हारने के कारण हम बदनाम हो गए थे। किसी ने हमें नौकरी नहीं दी, सब दोस्तों ने साथ भी छोड़ दिया। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो सोचा जिसका कोई नहीं होता है उसके माँ बाप तो ज़रूर होते हैं। इसी आस में आपके पास चले आए ताकि आपसे माफ़ी मांग सके और सहारा भी मिल सके। हम दोनों पैसे और पद के नशे में बहुत ऊपर उड़ रहे थे, पर वक्त की मार से हमारी अकल ठिकाने आ गई है। इस वक्त की मार और भगवान के न्याय ने सभी को बचा नहीं पाता है। हमें आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। विकास कहता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और चेतना जी जितना भी चुपचाप शर्मिंदगी कोने में खड़ी थी, वो भी बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आप तो मेरी माँ जैसी हैं और मैं ही आपको बहुत तकलीफ़ दी। मेरी जिद की वजह से विकास ने आपके धोखे से हस्ताक्षर ले लिए थे। मैं ये जितना करती तो हमारे सर पे अछत तो रहती। ऐसे मेरी वजह से आज ये बुरे दिन आए हैं। चेतना, अब रोना बंद करो। कुछ तकलीफ़ें और दर्द हमें सबक सिखाने भी आती है। चिंता मत करो, तुम्हें अपनी भूल पर पछतावा है तो तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। इंसान को धोखा देता है, पर वो भूल जाता है कि सबसे बड़ा न्यायाधीश तो ऊपर वाला है। वो सब बराबर कर देता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। माँ बाप का मन तो होता ही मोम जैसा है, बच्चों का दर्द से एक सेकंड में पिघल जाता है। दोनों के आंसू पहुंचकर गिरजा जी ने दोनों को गले से लगा लिया और खाना खिलाकर उन्हें सुला दिया। कौशल नाथ जी चिंतित हो रहे थे। आखिर अभी तो बच्चों का शुरुआती जीवन है, दोनों को आगे बहुत ज़िंदगी जीनी है। उनकी पेंशन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि चारों का खर्च चल सके। फिर कोई दो रोटी की तो बात नहीं थी, इसके अलावा भी और भी खर्चे होते हैं। वो चिंता के मारे छू नहीं पा रहे थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे ताकि जिससे बच्चे जीवन भर गर्व से सर उठाकर जी सके। उन्होंने पड़ोसी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके सेठ को एक तेज तर्रार दिमाग वाले इंसान की ज़रूरत है जो अच्छे से हिसाब कर सके
और नीचे काम करने वाले कारीगरों से काम करवा सके। विकास वहाँ पर साक्षात्कार देने गया। उसके सिर पे माँ बाप का आशीर्वाद था तो वो सफल हो गया और नौकरी करने लगा। चेतना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते बहुत बच्चे आने लगे। उसने अपने गांव के घर को स्कूल में बदल दिया। स्कूल से अच्छी कमाई होने लगी। कौशल नाथ जी और चेतना स्कूल संभालने लगे। 2-3 दिन पढ़ाने के लिए टीचर भी रख लिए। अब गिरजा जी का भी मन लगने लगा। घर के आंगन में बच्चों की चहल पहल थी, पर उनका आंगन अभी भी सूना था। एक दिन चेतना पढ़ाते हुए चक्कर खा के गिर पड़ी तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। गिरजा जी की आंखें भीग गई। आखिर ईश्वर ने इतने कष्ट और पीड़ा के बाद उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी जो दे दी थी। कुछ महीनों बाद उनके आंगन में उनका पोता खेल रहा था। अब दोनों पति पत्नी अपने पोते के साथ खेलते थे। विकास और चेतना काम भी करते थे और उन दोनों की सेवा भी करते थे। दोस्तों, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और आप सदैव सफल और सुखी रहेंगे। और आप माता पिता को सहारा दें या ना दे, पर माता पिता अपने बच्चों को हमेशा सहारा देते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया बॉस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।